अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। वेलकम टू लेट्स टॉक क्रिकेट। मैं हूं आपका होस्ट एहतेशाम शबीर। और जिस चीज़ का डर था वही हुआ, और ये जीत किस कीमत पे आई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तान टीम को, पाकिस्तान फैंस को, कि फाइनली ऑलमोस्ट 4 साल के बाद हम लोग एक टेस्ट मैच जीत गए, बाय डूइंग एवरीथिंग ऑपोजिट जो हम लोग ने प्लान किया था, जो हमें मूव फॉरवर्ड करवा सकता था। क्रेडिट गोज टू फर्स्ट ऑफ ऑल जो आकिब जावेद ने प्लान बनाया, उसको कम्युनिकेट किया। उसके बाद जो है प्लेयर्स जैसे कि साजिद खान, वेरी वेल प्लेड, 9 विकेटें ली। नोमान अली 10 विकेटें ली। सलमान अली आगा, उसने बैटिंग वॉज ब्रिलियंट इन द होल टेस्ट मैच। और उसके अलावा कामरान गुलाम, जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कहा था, ग्रेट डेब्यू, और सेकंड इनिंग में भी ही वाज गोइंग डिसेंट, आउट हो गया। तो ओवरऑल पाकिस्तान जीत गया 152 रन से। बट मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कहा था, और आज मैं बताऊंगा इसकी कॉस्ट क्या होगी कि हम ये मैच जीत गए हैं। क्योंकि आज सुबह से जो न्यूज़ चल रही है वो यही चल रही है कि पाकिस्तान ने मैजिक ढूंढ लिया अपना, पाकिस्तान वापस आ चुका है, पाकिस्तान ये सीरीज अब जीत जाएगा, पाकिस्तान क्रिकेट ने अब राइट पाथ पकड़ लिया है। पाकिस्तान जो है अब हमें बाबर वगैरह की ज़रूरत नहीं है, उनको बाहर ही छोड़ दो बेशक। पाकिस्तान ने यू नो क्या कहते हैं, न्यू टैलेंट ढूंढ लिया है। कई उनको यंगस्टर्स बोल रहे हैं। तो इस फनी कि यार हम लोग एज अ पॉपुलेशन, हमारी मेंटालिटी क्या है। और इसमें एक मैं बहुत की चीज़ बोलूंगा अभी थोड़ी देर के बाद। बट हम लोग एक चीज के बाद सब कुछ भूलने को तैयार हैं। हमको लगता है हमको वो दुआ मिल गई है, दवाई मिल गई है कि हम लोगों ने फाइनली सब कुछ फिक्स हो जाएगा, हम लोग सही हो जाएंगे, ये वो हो जाएंगे, और हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं। जैसे कि मैंने चीजें आइडेंटिफाई की थी जो पिछले मैच, आई मीन पिछली वीडियो में। बट इट्स फनी कि अब आप जो बाबर आजम, अगेन मैं पहले भी बोला था और मैं अब भी बोलूंगा कि उसका ड्रॉप होना बनता था। 18 इनिंग्स हो चुकी थी, उसके अलावा और भी बैट्समैन का ड्रॉप होना बनता था, जिसके बारे में अब हम भूल गए हैं। क्योंकि एज ए कैप्टन अब वो जीत गया है, जिसकी 66 इनिंग्स में आई थिंक 4 सेंचुरी हैं, जिनमें से 2 सेंचुरी आई थिंक होम में हैं। येट हम लोग उसको भूल गए हैं, और अब हम लोग कह रहे हैं कि उसको कंटिन्यू करना चाहिए, देखते हैं कंसिस्टेंसी आएगी, ये आएगी वो आएगी। एंड इट्स जस्ट फनी, मजाक मजाक लगता है मुझे। अब तो अपनी यू नो अब तो मुझे फील भी नहीं होता कि एज ए पॉपुलेशन, एज अ फैन बेस, वी डिजर्व बेटर। क्योंकि जैसे ही हम लोगों को छोटी खुशी मिलती है, हम लोग बस कहते हैं कि भाई जीती जाओ। आज मैं इंटरव्यूज जो सुन रहा था, कुछ लोग कह रहे थे कि मेन कंसर्न होना चाहिए कि हम जीत जाएं, शॉर्ट टर्म जीत मिलनी चाहिए, चाहिए ही चाहिए। लॉन्ग टर्म का कोई प्लान नहीं, लॉन्ग टर्म की कोई स्ट्रेटजी नहीं, कोई आइडिया नहीं कि क्रिकेट कहाँ जा रहा है, हम लोगों को वहां तक कैसे पहुंचना है। राइट। सिकंदर बख्श को मैंने सुना, डोंट लाइक हिम मच। तो उसकी एक बात थी कि यार मैं बहुत खुश हूं कि हम जीत गए, क्योंकि हम लोग कम से कम इंडियन टेलीविजन पे जब जाएंगे तो हम लोग कुछ बोल सकते हैं। ये मेंटेलिटी है कि यार हम लोगों को इंडिया को दिखाने का है कि हम जीत रहे हैं, इंस्टेड ऑफ कि हम लोगों को दुनिया का बेस्ट बनना है। राइट, दुनिया का बेस्ट बनना है, हमें इंडिया को पीछे छोड़ना है। और इसीलिए हम लोग कहीं नहीं जाते। आज जो मैच जीते हैं उसकी रियलिटी सब देख नहीं पा रहे, क्योंकि हम लोग खुशी में इतना पड़े हुए हैं। रियलिटी ये है कि आपने एक स्टेप बैकवर्ड लिया। ठीक है। आपने अपने प्लेयर्स को जो है दिखा दिया कि आप दिखा दिया कि आपके प्लेयर्स विदाउट परफेक्ट कंडीशंस टू विन आपको गेम्स नहीं जिता सकते। लूजर मेंटेलिटी दोबारा ले आए।
आखिर जो है विदाउट आपने जीतना है, आप जो मर्जी करो, नो डाउट। लेकिन इससे आपने क्या क्या किया, आपने आपको एक्सपोज कर दिया कि आप इतनी टैलेंटेड टीम नहीं है कि आप किसी भी पिच पे कंपेटिटिव होके जीत सकते हैं। वेराज इंग्लैंड ने लास्ट गेम में ये दिखा दिया कि वो फटे हुए विकेट पे, खस्सी विकेट पे भी जीत सकती है। येट आप खुश हैं। अब आप कह रहे हैं रावलपिंडी में भी यही होना चाहिए, राइट। उसके बाद आपको लगता है कि ये जो एक दो परफॉर्मेंसेज इन प्लेयर्स ने की है, नो डाउट इनको रखना चाहिए, लेकिन इनकी वजह से आपको दूसरे प्लेयर्स को क्यों बाहर निकालना है जिनकी लॉन्गर ड्यूरेशंस में परफॉर्मेंसेज रही हैं। आप अभी भी बाबर की 18 इनिंग्स के बाद भी देखो, उसकी अभी भी 49 से 43 पे उसकी एवरेज आई है सिर्फ, राइट। इमामुल हक, जिसको स्क्वाड में भी नहीं सिलेक्ट किया गया, प्रॉबली आपका टेस्ट का बेस्ट प्लेयर रहा है, आई मीन ओपनर रहा है, जहां पे आप स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, यंगस्टर आपने ओरेरा बैठाया हुआ है, कोई उसका नहीं है। अब्दुल्ला शफीक कॉन्स्टेंटली एज ए यंगस्टर फेल हो रहा है, आप उसको शफल नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। साइम अयूब आज ऐसे स्वीपें खेल रहा था जैसे ही थोड़ा सा ट्रैक डिफिकल्ट हुआ कि भाई इसको तो बैटिंग ही नहीं आती। तो आपने अपने प्लेयर्स को एक तरीके से एक्सपोज भी किया है कि आपको अपने परफेक्ट कंडीशंस दे के ही आप जीत सकते हो, वरना आप नहीं जीत सकते हो। तो आप कहां से गुड टीम हो गए, कहां से आप राइट ट्रैक पे आ गए, राइट। अब अगर रावलपिंडी में ऐसी पिच नहीं बन पाई, तो क्लियरली आप दोबारा एक्सपोज हो जाओगे कि कि आप वो टैलेंट नहीं है। आप चीजें सर्टेन वे में करके जीतते हो। इंडिया यस वो स्पिन ट्रैक में आता है, लेकिन आप देख लो उनके पेसर्स, उनके जैसे कि बुमराह, जैसे कि सिराज, जैसे कि उनका भी एक बंदे ने डेब्यू किया था, मैं उसका नाम भूल गया। वो अपने ट्रैक, अपने खसी ट्रैक पे भी अच्छी बॉलिंग करा लेंगे, अपने गुड ट्रैक पे तो वो डेडली हो जाएंगे, राइट। हमारा क्या है, या तो हम परफेक्ट ट्रैक पे डेडली रहेंगे, या तो हम एवरेज जो भी हिला हला ट्रैक मिलेगा उस पे हम लोग इतने बुरे होंगे कि हम लोग हार, बिल्कुल ही हारेंगे। आपने वो प्रॉब्लम तो फिक्स ही नहीं की। आपने तो बस एक बैंडेज लगा दिया, लोगों को खुश कर दिया। लोग ऑलरेडी डिलूजनल हो चुके हैं, जो बैठे हुए गालियां निकाल रहे थे, जो सब कुछ कर रहे थे, वो अब वावा पे ऐसे चढ़े हुए हैं कि भाई इससे बेहतर स्ट्रेटजी तो हो ही नहीं सकती थी। और इससे मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं। आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 9वें नंबर से आप क्या 5वें नंबर पे पहुंच जाओगे, छठे नंबर पे पहुंच जाओगे, क्या क्या उखाड़ लोगे इसका करके? क्योंकि इन दी एंड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, अगले वर्ल्ड कप्स, T20 हो गया, ये हो गया, वो आपको ऐसे कंडीशन नहीं मिलने वाले। तो जो अपॉर्चुनिटी आपके पास थी कि आप लोगों को प्रिपेयर करो, आप डिफिकल्ट डिफरेंट ट्रैक्स बनाओ जो आपको उन जगहों पे मिलेंगे, आपने वो तो किया ही नहीं, राइट। आपकी नेक्स्ट सीरीज है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जहां पे आपको बाउंसी स्विंगिंग ग्रीन ट्रैक्स मिलेंगे। ये माना कि वो वन डे है, लेकिन इसमें आपने क्या किया? आपने कुछ भी नहीं किया उसकी प्रेपरेशन के लिए। आपका जो टूर्नामेंट था वो भी आपने ऐसा बनाया कि वो ऐसा टूर्नामेंट बनाया, डेड ट्रैक्स जहाँ पे वन साइडेड गेम्स हो रही हैं, और आप जा रहे हो अब ऑस्ट्रेलिया में, जिसकी एक्चुअली आपकी चैंपियन ट्रॉफी तो चलो ओडीआई तो भूल जाओ, जो T20 की गेम्स होंगी जिनका मैटर करता है आपकी नेक्स्ट स्टैंडिंग्स में। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वर्ल्ड कप में, यू आर ऑलरेडी इन द वर्ल्ड कप, दैट्स फाइन, लेकिन वो T20 मैटर करता है, वो ओडीआई मैटर करता है। तो आप कहां से प्रिपेयर कर रहे हो, आप कहां से इस जीत की इतनी खुशी ले रहे हो कि ओ वी आर बैक ऑन ट्रैक और वी आर रेडी टू गो, तो अब पाकिस्तान क्रिकेट राइट ट्रैक पे आ गया। भाई घर में शेर बन जाओ, लेकिन उस शेर से आपके स्किल्स कहाँ इंप्रूव हो रहे हैं? इसकी बजाय कि आप प्लेयर्स के स्किल इंप्रूव करो, उनको अडेप्टिव बनाओ कि वो किसी भी ट्रैक पे खेल सकें, विद स्लाइट एडवांटेज ऑफ कोर्स उनको दी जाए ताकि वो डोमिनेट करें, लेकिन वो इतने अच्छे हों कि वो किसी भी ट्रैक पे खेल सकें और गेम को कंपेटिटिव बनाएं। आप पीछे को लेके जा रहे हो कि चलो आप बस स्पिनर डाल देते हैं, जितना रन बनया, अच्छे गोरे जेड़े ने वो खेल नहीं सकेंगे। तो जदों इंडिया आएगी, जदों बांग्लादेश आवेगी,
राइट। जब श्रीलंका आएगी, जिनके आपसे भी तगड़े स्पिनर्स हैं, जिनके आपसे भी बेटर स्पिन प्लेइंग बैट्समैन हैं, तो तब आप क्या उखाड़ लोगे? इन टीमों को भी तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में खेलना है कि सिर्फ गोरों को खेलना है? और उसके बाद जब आप जाओगे आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, तब आप क्या उखाड़ोगे? तब आप क्या उखाड़ोगे जब आपको बाउंसी, सीमिंग, स्विंगिंग ट्रैक्स मिलेंगे? कुछ नहीं। तो इस एक विन से जो डिल्यूशनल हो चुके हैं लोग, जो हर चीज को बस गार्बेज करना चाह रहे हैं, जो कह रहे हैं बस इसी तरह मूव फॉरवर्ड करो, आपकी थोड़ी सी भी लॉन्ग टर्म स्मार्टनेस है? क्योंकि वो प्रॉब्लम्स अभी भी वहीं पे है। आप लॉन्ग टर्म सक्सेस और आप डोमिनेशन की तरफ नहीं जा रहे हो। आपकी अभी भी वो लूजर मेंटालिटी है कि हम थोड़ा जीत के वाह वाह अपनी वो कर सकें कि हम ये हैं, हम वो हैं। लेकिन ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗੇਮਾਂ ਆਣਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਟੱਟੀ ਕਰਨੀ है। ये तो पता था कि ये टेस्ट है, ये तो कोई इंग्लैंड ना, तुम भी बाहर हो, इंग्लैंड भी बाहर है, तो इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है, कोई प्रेशर ही नहीं है। तो इसमें क्यों ऐसी हरकतें की? अगेन मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बोला था कि ये बस लोगों की आंखों में धूल झोंकनी है, और आज सक्सेसफुल हो गए कि ये धूल झोंकनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उन्होंने किया, उनको जो कुछ दिया गया किया, राइट। आखिर जो इन्हें अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई, लेकिन क्या ये स्ट्रैटेजी आपके लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए है? और क्या इस स्ट्रैटेजी की इतनी जरूरत थी कि आप डेवलपमेंट, आप बेटरमेंट ऑफ योर प्लेयर्स, इनको सैक्रिफाइस कर रहे हो कि एक जीत मिल जाए? कम ऑन यार, कम ऑन। मैं नेगेटिव नहीं बनना चाहता, आई लव पाकिस्तान क्रिकेट, लेकिन मैं रियलिस्टिक हूं। और कोई भी एजुकेटेड पर्सन रियलिस्टिक होगा कि भाई आपने इसमें कुछ अपने लॉन्ग टर्म के लिए या इवन शॉर्ट टर्म के लिए कुछ सक्सेसफुल गेन नहीं किया। क्योंकि नेक्स्ट आप जा रहे हो ऑस्ट्रेलिया, जहां पे आपकी फेंटे लगेंगे। आपने देखा कल के इंडिया के साथ बेंगलुरु में क्या हुआ, जबकि सीमिंग कंडीशंस थे। हालांकि इंडिया की टीम इज द बेस्ट टीम एट होम। क्यों? क्योंकि उन्होंने सेम चीज इन द पास्ट की थी कि वो भी अपने ट्रैक्स ऐसे बना रहे थे कि वो बैलेंस्ड हो, लेकिन इतने ज्यादा सीमिंग ना हो। अगर इसी तरह के ट्रैक जैसे कि आपको पर्थ में मिल जाएंगे, आप क्या उखाड़ लोगे? बेशक वाइट बॉल हो, आपके पास अपॉर्चुनिटी थी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ग्रीन ट्रैक बनाओ, लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया की प्रेपरेशन तो कर सकते थे ना इन दो टेस्ट मैचेस में। क्योंकि आपके ओडीआई की टीम में सऊद शकील है, आगा सलमान है, उसके अंदर मोहम्मद रिजवान है, उसके अंदर लाइकली आप किसी ना किसी स्पिनर को भी डालोगे। आई थिंक अब्दुल्ला शफीक भी आप डालोगे, बट आई डोंट नो 100% उसको डालोगे। साइम अयूब आप ज्यादातर T20 खिलाते हो, आप उसको मोहम्मद रिजवान आपका T20 खेलता है। तो उन प्लेयर्स के लिए थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती। आप यंगस्टर्स ट्राई कर लेते जिनको आपने T20 या उनमें भेजना था, एटलीस्ट फॉर वन टेस्ट मैच। भावे वो रावलपिंडी में कर लो, लेकिन नहीं होगा। बाबर को आपने ड्रॉप कर दिया कि रेस्ट दे दो, अब ओडीआई सीरीज आ रही है। भाई उसको खेलने देते, कहते कि जा तू फट्टे लगा के बेशक खेल, रन का मैटर नहीं करता, तू प्रैक्टिस कर गेम में जाके। शाहीन का उसका तो रेस्ट डेफिनेटली बनता था, क्योंकि वो इंजर्ड है, उसको रेस्ट चाहिए। नसीम को आप कहते कि रेस्ट, उस आई थिंक उसका भी निकल है, तो उसको रेस्ट देते। अब नेक्स्ट टेस्ट में तो लेके आते हैं उनको। हफ्ते से ज्यादा अगर प्लेयर को रेस्ट चाहिए, अगर उसकी इंजरी फिक्स नहीं हुई हुई जो भी है, तो फिर दैट प्लेयर नीड्स टू बी रेस्टेड इवन फॉर ऑस्ट्रेलिया। अब आप उनको उठाओगे, ऑस्ट्रेलिया में डालोगे, जहां पे वाट लगने वाली है। जीत जाओ ठीक है, वनडे ग्रेट, लेकिन ये स्ट्रेटेजी से जीतोगे? चलो माना कि आप होम और अवे की स्ट्रेटेजी डिफरेंट रखोगे, लेकिन आप ज्यादातर साल में कहाँ पे प्रैक्टिस करते हो, कहाँ पे आप ज्यादातर डोमेस्टिक खेलते हो, ये वो करते हो, आप वहां पे वो स्किल्स डेवलप करते हो, राइट। यहाँ पे तो आपने किया ही नहीं। आपके पास ग्रेट अपॉर्चुनिटी थी, आपने सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए, उनकी आंखों में धूल झोंकने के लिए आपने ये जीत दिलवा दी।
ग्रेट विन क्योंकि 4 साल के बाद आई है, बट स्टूपिड, स्टूपिड फॉर आवर लॉन्ग टर्म सक्सेस। और फनी थिंग, आप अब ये देखो, शान मसूद जिसकी कोई अपनी परफॉर्मेंस नहीं है, उसको लोग कंटिन्यू करवाना चाह रहे हैं, जिसको मोस्ट फेवरेबल कंडीशंस दिए गए थे ताकि वो जीत जाए। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे पूरा टाइम आगा सलमान और सलमान आगा, सॉरी, और मोहम्मद रिजवान थे जो सारा का सारा प्लान बना रहे थे, फील्ड एडजस्टमेंट्स कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। लेकिन अब वाह वाह हो रही है, ਅਸੀਂ अन्ने हो गए ने, ते शान मसूद दी भी पर्ची हुन चलती रहनी है, राइट। दिस इज वाई, दिस इज इसीलिए हम लोग दुनिया के मोस्ट डोमिनेटिंग नहीं बन सकते, नहीं बन सकते, क्योंकि हमें एक तो मेंटालिटी डिफेंसिव है, एक तो हमारी कांस्टेंट चेंजेस जो भी है वो चेंजेस डिफरेंट जगहों पे होते हैं। सम आर पॉजिटिव, आई थिंक आकिब जुबैद का पॉजिटिव होगा, लेकिन फिर हम भूल जाते हैं कि बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं जिनसे एक अच्छी प्रोडक्ट हमेशा रहे, वो हम लोग कभी एड्रेस नहीं करते। तो जीत तो गए भाई, लेकिन किस कीमत पे। और अभी एक टेस्ट के बाद आपको क्या लगता है सेकंड टेस्ट रावलपिंडी में एग्जैक्ट सेम कंडीशन मिलेंगे? अगर ना मिले, वहीं पे आके खड़े हो जाओगे। तो सोचने की बात है, क्या आप ऐसी टीम बन रहे हो, क्या आप ऑस्ट्रेलिया बन रहे हो, क्या आप इंग्लैंड बन रहे हो, क्या आप ऑस्ट्रेलिया बन रहे हो, कि घर में आप शेर हो और बाहर जाके भी आप दूसरे की बजा सकते हो, राइट। हर कोई अमेजिंग नहीं है आप आउटसाइड, आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन वो एटलीस्ट कंपेटिटिव और गुड होते हैं। हम वो भी नहीं है, हम लोग अपने आप को उसकी चीज के लिए सेट नहीं कर रहे। तो लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, एंड लाइक आई सेड, मेरे पास तो इसका पूरा प्लान है कैसे फिक्स हो सकता है। लेकिन हमारी वही मेंटेलिटी है, यार बाहर का कोई बंदा कुछ ना करे, इसकी सुनने का भी नहीं, इसको आगे क्यों जाने दें, इसका आइडिया एवं ही है, ये वो सब कुछ। तो इसीलिए मैं अब आफ्टर दिस टेस्ट सीरीज मैं वीडियोस बनाऊंगा, सीरीज बनाऊंगा, एंड होपफुली किसी को तो किसी में इतना दम हो कि वो सुन के उनको फिक्स कर मे बी इम्प्लाई कर दे। एनीवेज, ये थी मेरी आज की थिंकिंग, ये थी मेरी आज की ओपिनियन रिएक्शन के पाकिस्तान जीत गया अगेन। ऑल ग्रेट है कि हम एक मैच तो जीते, प्लेयर्स परफॉर्म्ड, बट इट डज, इससे कुछ नहीं फिक्स हुआ, इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाएंगे हम, बहुत बड़ी कीमत, क्योंकि टेस्ट तो हमारा इस वक्त साइड में है। अभी हम लोगों की ओडीआई T20 में अगर वाट लगी ना, एज अ फैन बेस वी वुड डिजर्व इट, अगर हम लोग जैसे आजकल आज बातें कर रहे हैं। Anyways, that's what I have for you guys for this video. Please hit that like and subscribe button. And I will see you guys after the third test. Yeah, in the middle of the third test.